नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरियल ये जादू है जिनका के आज के एपिसोड की कहानी। बताते हैं आपको कि आज किस तरह से लालजिन यानी झुमरू के हाथ से अरमान को बचाया जाएगा और कैसे उसका खात्मा किया जाएगा। वहीं झुमरू सबके सामने अपनी सारी असलियत उगल देगा और अमन और रोशनी अरमान को झुमरू से कैसे बचाएंगे, सब कुछ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड की अपडेट। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर झुमरू अपनी सारी असलियत उगलता है और जो कुछ भी उसने किया होता है वो सब कुछ एक्सेप्ट करता है। वो बताता है कि किस तरह से उसने अरमान को परेशान किया और उसे मारने की बार बार कोशिश करी। वो कहता है कि तुम सबसे ज़्यादा समझदार तो ये बच्चा है जिसने तुम्हें बार बार पहचानने की कोशिश भी करी। वो कहता है कि तुम सबसे समझदार तो ये छोटा बच्चा है जिसने तुम लोगों को बार बार ये बताने की कोशिश करी कि मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन तुम लोगों ने इस बात को सुना नहीं। और मैंने ही अनाथालय रोशनी चाची की आवाज़ में बात करी थी ताकि तुम लोग मुझे आज ही गोद ले लो। साथ ही साथ वो रेहान चाचू और शायरी दीदी बहुत बड़े जासूस बनते हैं ना। पिछली बार तो बच गए थे लेकिन इस बार नहीं बच पाएंगे। आखिरी बार अपने बेटे को देख लो क्योंकि अब इसके बाद तुम्हें वो नहीं दिखाई देगा। वो अरमान को लेके वहाँ से चला जाता है जहाँ पर ताज आने वाला होता है। वहाँ पर जाकर रोशनी देखती है कि अरमान झुमरू के हाथ में है जो अब अपने असली रूप में आ चुका है। झुमरू एक बूढ़ा व्यक्ति होता है जिसे देखकर अमन और रोशनी हैरान हो जाते हैं। रोशनी बेहद बुरी तरह रोती है और कहती है कि मेरा बच्चा प्लीज़ मुझे वापस दे दो, उसको कुछ मत करो। लेकिन झुमरू नहीं मानता। वो कहता है अपने बेटे को आखिरी बार देख लो क्योंकि अब तुम्हें नहीं दिखाई देगा। और वो झुमरू अरमान को आसमान की तरफ फेंक देता है जिसके महज कुछ ही देर बाद ताज नीचे उतरता है और वो ताज आकर झुमरू के सर पर रुक जाता है, जिसे देखने के बाद झुमरू बेहद खुश हो जाता है। झुमरू कहता है अब मैं काला जिन बन चुका हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद झुमरू का ध्यान उसके कपड़ों पर जाता है जो कि लाल के लाल होते हैं, जिन्हें देखने के बाद वो कहता है अब मैं काला जिन बन गया हूँ तो मेरे कपड़े भी काले होने चाहिए ना। वो बार बार यही सोचता रहता है कि आखिर उसके कपड़े काले क्यों नहीं हुए। कि तभी रोशनी और अमन अपने आंसू पोंछते हैं और वहाँ पर रोशनी अपने बच्चे को यानी कि अरमान को लेकर आती है, जिसे देखने के बाद झुमरू हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये वापस कैसे आ गया, ये क्या हुआ। तभी वहाँ पर शायरी और रेहान भी आ जाते हैं। अमन बताता है कि किस तरह से रेहान पहले ही उसे आगाह कर चुका होता है कि झुमरू सही नहीं है और वो क्या चाहता है। इसलिए अमन उसे बताता है कि हमने तुम्हें गोद लिया ही नहीं था, लेकिन तुमने हमारा फ़ायदा उठाया, तुमने हमारे विश्वास का फ़ायदा उठाया जो तुमने अच्छा नहीं किया। शायरी झुमरू को कहती है कि हम तो तुम्हें अपना रहे थे, लेकिन जब हम तुम्हें ढूंढने के लिए गए तो तुमने हमें वहाँ पर भी मारने की कोशिश करी। शायरी रेहान को पता चल जाता है कि लालजिन जामुनी झरने से मरेगा और एक वही चीज़ है जो लालजिन को मार सकती है। ये बात जब रोशनी ताबीज़ी से पूछती है तो ताबीज़ी रोशनी को बताती है कि जामुनी झरना इकलौता ऐसा है जिसके ऊपर लालजिन का कोई असर नहीं होता और लालजिन सिर्फ वहीं मर सकता है। इसलिए जैसे तैसे करके हमें जामुनी झरने के पास ही लालजिन को मारना होगा। रोशनी कहती है लेकिन जामुनी झरने तक ये पैगाम जाएगा कैसे। तो ताबीज़ी रोशनी को बताती है कि ये पैगाम जामुनी झरने पर अपने आप चला जाएगा, तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इतने में अमन जादू से अपनी तलवार लेकर आता है और वहाँ पर वार करता है और ज़मीन पर जैसे ही अमन वार करता है वो ज़मीन बीच से दो टुकड़ों में बट जाती है, जिसमें लालजिन यानी कि झुमरू समा जाता है। रोशनी, अमन, रेहान और शायरी अरमान को बचा लेते हैं और चारों बेहद खुश होते हैं। और यही हो जाता है आज के एपिसोड का दी एंड। अब कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से अमन को चोट लगेगी और रोशनी भागकर उसके पास जाएगी, लेकिन वहाँ जाकर वो देखेगी कि अमन तो सही सलामत है। तभी रोशनी कहेगी कि लगता है खान बाबा हमारे साथ कोई ट्रिक कर रहा है, इसका मतलब अरमान, और दोनों भाग के अरमान के पास जाएंगे। अब ये कौन सी नई मुसीबत है, ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। आप कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपकमिंग एपिसोड के लिए, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मिलती रहे हमारे हर अपडेट की नोटिफिकेशन।